हेलो दोस्तों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि नीतू मैना के देवर अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, जिनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है। जो आप फोटो देख रहे हैं, नीतू मैना के देवर हैं, जो कि एक गलतफहमी की वजह से 14 साल तक दूर थे। 14 साल बाद ये लोग मिले थे और नीतू मैना ने ब्लॉग भी डाला था। क्या पता था कि 3 वीक बाद ऐसा कुछ हो जाएगा, मिलना और बिछड़ना। कुछ पता ही नहीं चलेगा कब हम मिले, कब हम बिछड़ गए। शायद ऊपर वाले का ये कोई हिंट था, क्योंकि ऐसा होता है जब हम इस दुनिया से जाने वाले होते हैं तो कुछ ना कुछ हमें आगाह हो जाता है। आगाह हो जाता है ना, तो जिससे हम नहीं बोल भी रहे होते या हम जिसके दरवाजे नहीं भी जाते ना, तो उससे भी हम बोलने लगते हैं। क्योंकि ऐसा हमने कई जगह देखा है। हमारे सामने ही हाल ही में एक आध लोग की डेथ हुई है, तो वो लोग सुबह सुबह सब पड़ोसियों से मिल के आए, जयराम किया, अच्छा खासा बात किया, सबके दरवाजे बैठे, मतलब जिससे नहीं मिलते थे उससे भी मिले। उसके बाद उनकी आक मतलब ऐसे हुई मृत्यु, पता ही नहीं चला, वो बीमार नहीं थे फिर भी। वही शायद इनके देवर के साथ हुआ है, जो कि ऊपर वाले ने आगाह कर दिया था कि अब अपने गिले शिकवे मिटा लो, तुम्हारा जाने का टाइम आ गया है। क्योंकि ऊपर वाला कोई चीज़ बिना वजह के नहीं करता, जो भी करता है उसके पीछे कोई ना कोई ज़रिया ही होता है, मकसद होता है। 3 वीक पहले ये लोग मिले और इनका वीडियो पड़ा और आज इनके ऊपर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जा रही है। नीतू मैना ने अपने ब्लॉग में बताया था कि हमारे देवर एक गलतफ़हमी की वजह से 14 साल दूर थे। वो गलतफ़हमी ये थी कि एक शादी हुई थी, उस शादी में इनके परिवार की शादी थी। वहाँ पे जब दूल्हा-दुल्हन का जयमाल वग़ैरह पड़ जाता है, तो दूल्हा-दुल्हन को खाना खिलाया जाता है। तो जहाँ पे सब लोग बैठ के खाना खा रहे थे और इनके और भी देवर थे, जहाँ पे थोड़ी-सी नोक-झोंक हुई थी। आप इनका बिहेवियर जानते हो, नीतू मैना का हँसमुख हैं और बातों-बात में टोंट भी मार देती हैं, पता नहीं चलता। तो ऐसे ही इन लोग के बीच में कुछ कहा-सुनी हुई इनके देवर के बीच में, जो देवर फ़ोटो में दिख रहे हैं, यही देवर ख़त्म हुए हैं, बट इनके बीच में ऐसा कुछ नहीं था, दूसरे से हुई थी। तो वो उठ के दूसरी टेबल पे पीछे बैठ गए, मतलब नीतू मैना के आँखों के सामने बैठ गए हैं। और नीतू मैना के आँखों के सामने मतलब पहले वो बैठे हैं, बीच में इनके ये वाले देवर थे, फिर नीतू मैना थी। तो नीतू मैना उसको, इनका चुलबुला अंदाज़ आप सभी जानते हो ना, तो उसको आँखें घूर रही थी कि मतलब तू यहाँ से उठ के तू वहाँ चला गया, तुझे इतनी बुरी लगी मेरी बात? ऐसे ही आँखें घूर रही थी। और ये जो इनके देवर फ़ोटो में दिख रहे हैं, जो 14 साल बाद मिले, इनको लगा कि ये मुझे आँखें घूर रही हैं। और उनको वहाँ से गुस्सा आया, वहाँ से चले गए, उसी दिन से इन्होंने रिश्ता ख़त्म कर लिया। लेकिन कहते हैं ना, दिल के रिश्ते होते हैं तो कभी ना कभी घाव भरता ज़रूर है। इन नीतू मैना ने काफ़ी समझाने की कोशिश की, बस कोई नहीं समझा, लेकिन ऊपर वाले का ज़रिया था कि बेटा तुम मिल आओ, नहीं तो शायद दोबारा तुम्हें मिलने का मौका ना मिले। क्योंकि सच में मैं मानती हूँ ऐसा कि ऊपर वाला कोई भी चीज़ बेवजह नहीं करता है। दुःख बहुत होता है, क्योंकि हमें प्यार, लगाव सब कुछ होता है। और लप्पू ने भी कहा था, याद है, कि तेरा देवर खुद 14 साल से तेरे घर नहीं आता, तुझसे बात नहीं करता। उसके मुँह पे भी तमाचे पड़ गए, दो लो देख लो, 14 साल बाद उसका देवर उसके घर आ गया। उसके रिश्ते सँभल गए और बिखर भी गए। कुछ नहीं समझ में आता, वो किस चीज़ की खुशी मनाए, देवर के लौटने की कि देवर के अब कभी ना लौटने की? अगर भगवान खुशी देना था तो कुछ दिन की और देते। 3 वीक के बाद ही ऐसा हो गया। ये खबर मुझे कुछ दिन पहले ही पता चली थी, जब यूट्यूब पे किसी को नहीं पता थी, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, वो भोपाल की है, उसे पता थी। उसने सबसे पहले उसी ने ही ब्लॉग डाला था उस खबर को लेके। तो ही मैं ब्लॉग डालने वाली थी, बट मैंने नहीं डाला था। फिर नीतू मैना ने शॉर्ट्स के ज़रिए सबको बताया। उसके बाद फिर रिएक्शन वालों ने अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया। अब बात ये करते हैं, क्या जगत दीदी नीतू मैना के इस कष्ट समय में उनके पास जाएँगी, इस दर्द भरे समय में? क्योंकि ऐसा हो माना जाता है और देखा भी गया है गाँव में, आस-पड़ोस में, जहाँ जितनी भयंकर दुश्मनी, लड़ाई-झगड़ा कुछ भी हो, लेकिन जब किसी की डेथ होती है, तो वो लोग अपनी दुश्मनी भुला के उसके दरवाजे जाते ज़रूर हैं। चाहे वो सगा भाई हो और चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो सौतेला रिश्ता हो। उसको कंधा देने जाते ज़रूर हैं, उसको दिलासा देने जाते ज़रूर हैं। मैंने अपनी आँखों के सामने देखा है। तो जगत दीदी और नीतू मैना की दोस्ती बहुत ही ज़्यादा गहरी थी। वो किस कारण गहरी थी, वो आप सभी लोग जानते हैं। अभी फ़िलहाल जो कंट्रोवर्सी हुई, उससे उनका रिश्ता टूट भी गया। लेकिन जगत दीदी ने काफ़ी बार भी कहा कि नहीं, मैं तुझे दिल से मानती हूँ, तू आज भी मेरे दिल में रहती है, तेरी फ़ोटो मेरे घर पे है।
अगर ऐसा है, तो ये समय बहुत अच्छा है अपने रिश्ते सुधारने का। भले आप ज़िंदगी भर बोलो या ना बोलो, लेकिन इस कष्ट के समय में अगर जगह दीदी नीतू मैना के घर चली जाती है या उन्हें फ़ोन करके दिलासा देती हैं, तो यही कष्ट के समय जो उन्हें याद करता है ना, लोग उसी इंसान को ज़िंदगी भर याद रखते हैं कि यार वो इंसान था जो मुझसे कभी नहीं बोलता था, लेकिन इस कष्ट के समय में मेरे दरवाजे आया या उसने मुझे फ़ोन किया। ये ज़िंदगी का सच है, मैंने अनुभव किया है इतनी छोटी-सी उम्र में। दुश्मनी अपनी जगह है, इंसान चला जाएगा दोबारा नहीं आएगा और वो आप ही के शहर में है, तो इतना तो बन सकता है। मैं उन्हीं को नहीं कह रही, मैं और लोग को भी कह रही हूँ, दुश्मनी अपनी जगह होती है, रिश्ते अपनी जगह होते हैं। उन्हें दिल से निभाना चाहिए, बुरे वक़्त में दुश्मन के भी काम आना चाहिए। ये हमारा फ़र्ज़ कहता है, इंसानियत कहती है।